बिटकॉइन ने क्रॉस किया 100K एंड 104 के आसपास एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन इससे पहले कि क्रिप्टो इन्वेस्टर ज्यादा बुलिश हो पाते, एक बहुत बड़ा डंप आया। $14,000 की डेली कैंडल बनी है एंड 90,000 के आसपास बिटकॉइन होके आया है। तो इस मार्केट में हो क्या रहा है? आर वी बुलिश और आर वी बेरिश? ऑल टाइम हाई भी बना रहे हैं, $10,000 का डंप भी कर रहे हैं। बिटकॉइन के साथ आखिर मार्केट मेकर्स कर क्या रहे हैं? एंड इस डंप में ऑल्ट कॉइन्स का क्या हाल है? क्या आपको ऑल्ट कॉइन यहाँ पे बाय करने चाहिए? शुड यू बी बुकिंग प्रॉफिट? ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवरहीटेड हो गया था एंड यहाँ पे मार्केट से लेवरेजेस को फ्लश आउट करने के लिए ही ये इतनी खतरनाक $14,000 की कैंडल बनी है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड सी कि मार्केट में हो क्या रहा है, हाउ शुड यू बी ट्रेडिंग दिस एंड किस तरीके से स्पॉट में अपने आप को पोजीशन करना है। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के वन डे के चार्ट से। एंड एक रीजन है जिसके लिए मैं वन डे का चार्ट यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ, वो है कि आप देखोगे ये जो कैंडल है, इसके विक्स आप अगर इग्नोर कर दोगे तो बॉडी जो है रेंज में ही है एंड दिस रेंज इज स्टिल होल्डिंग। ना इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ना इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। तो ये रेंज जो है अभी भी बिटकॉइन मेंटेन करके चल रहा है। जहां तक बात करते हैं हम इस मूवमेंट की, तो अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट लिया था, बहुत बड़ी कैंडल बनाई, 104,600 तक ये गया था। अब मैं सोच रहा था कल एक अपडेट देता हूँ, लेकिन मुझे पता था लोग बहुत ज्यादा बुलिश होंगे एंड मैं उनको बोलूंगा कि भाई थोड़ा केयरफुल रहना लेवरेज फ्लश आउट से, तो मुझे ही भरा बुला बोला जाएगा। बट मोस्ट लोग इतने स्मार्ट है कि समझ जाए कि लेवरेज जो है बहुत ओवर हीट हो गया था, दैट्स वाई ये फ्लश जो है करा गया। 90,107 तक का फ्लश था एंड जो लोग भी इस ब्रेकआउट को देख के खुश हो गए होंगे कि चलो भाई अब तो हम सब कुछ लॉन्ग कर देते हैं क्योंकि बिटकॉइन ने रेंज ब्रेकआउट कर दिया है एंड वो डेली क्लोज का वेट करना भूल गए होंगे, तो उनको यहाँ पे फ्लश आउट करने के लिए, उनको डराने के लिए जो है ये वाला डंप लाया गया था एंड काफी सारे लोग लिक्विडेट भी हुए हैं इस डंप में। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपसे पिछले 1-2 हफ्ते से बोला हुआ है लगातार दैट ओपन इंटरेस्ट इज वेरी वेरी हाई एंड दैट्स वाई मैं लेवरेजेस कम ट्रेड कर रहा हूँ एंड आई एम बेसिकली गिविंग यू गाइस स्पॉट कॉल्स इवन इन डेली वीडियोस, जहां पे हम स्पॉट में भी 2-3 दिनों में 40 से 50% में प्रॉफिट बना ले रहे हैं। लेकिन चलो देखते हैं लिक्विडेशंस का, जो लोग लेवरेज में खेल रहे थे उनके साथ क्या हुआ। तो 24 आवर्स में अगर आप देखो तो 872 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है एंड अगर आप 1-2 दिन का लेते हो टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आराम से हमने 1 बिलियन प्लस का लिक्विडेशन देखा है। बट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? दैट दीज गाइज आर नॉट लिक्विडेटेड येट। बड़े वेल्स जो है यहाँ लिक्विडेट नहीं हुए हैं। फंडिंग रेट्स को भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि अब ये सारी चीजें जो है रेलिवेंट होने लग गई हैं। तो फंडिंग का हीट मैप यहाँ पे डायरेक्टली चेक करते हैं ताकि हम थोड़ा कंपेयर भी कर सकें। तो लेट्स लुक एट द 1 ईयर हीट मैप एंड यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे मार्च हाई से। अभी तो फंडिंग रेट जो है रीसेट हो गए, 16% पे चल रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे 5 दिसंबर को कहाँ था फंडिंग रेट, तो 99% जो है हिट कर चुका था। इसका मतलब है कि ओवर हीट हो गया था मार्केट। एंड सेम चीज जो है यहाँ पे भी हुई थी मार्च के आसपास, जब 107% के आसपास हीट अप हुआ था एंड उसके आसपास जो है फ्लश आउट आया था। तो मार्केट जो है सैचुरेट होने लग गया है। अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, थोड़ा सा और लोगों को यहाँ पे लेके आए लिक्विडेट करने के लिए एंड उसके बाद एक डंप आए, क्योंकि यहाँ पे भी जब डंप आया था तो हमने देखा था कि लगातार 3-4 दिन तक जो है येलो येलो कैंडल्स बनी थी। फंडिंग जो है यहाँ पे काफी हाई रही थी। अभी फंडिंग इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हुई है, इसका मतलब है कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग साइड हैवी मार्केट अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि वो रिवर्सल ट्रिगर कर सके। बट आई स्टिल बी केयरफुल इन द मार्केट, आई स्टिल अवॉइड लेवरेज फॉर ऑब्वियस रीजंस। जस्ट वी आर डूइंग स्कैल्प्स विद वेरी वेरी टाइट एसएल। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह लेने हैं तो यहाँ पे यू कैन टेक अ शॉर्ट फ्रॉम अराउंड 98,500, जिसका एसएल रखेंगे हम अबव दिस 99,400, जहाँ पे आप एक स्मॉल स्कैल्प ले सकते हो क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा खासा है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है, if we do this and market gets rejected, तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो प्योरली रिस्क टू रिवॉर्ड का प्ले है ये एंड बिना एसएल के ये नहीं लेना है। द ओनली रीजन आई एम गिविंग दिस इज बिकॉज 1% का रिस्क है एंड यहाँ पे 7% का गेन होने का मौका है। इसके अलावा अगर हम बाकी जगहों पे देखें तो ऑल्ट कॉइन्स में इतना बड़ा डंप नहीं आया कल रात को। अगर आप देखोगे इन डेली टाइम फ्रेम इथीरियम का कैंडल भी, तो इथीरियम वेंट फ्रॉम 39 टू 3600 का रेंज, विच इज नॉट दैट मच। 10% का ही यहाँ पे मूव था। इसका मतलब क्या है? दैट वी नीड टू चेक बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस के साथ क्या हो रहा है? तो बीटीसी डोमिनेंस फिर से इज गोइंग डाउन। इसका मतलब क्या है? पैसा जो है धीरे धीरे करके ऑल्ट कॉइन्स में ही मूव हो रहा है। यहाँ पे रेंज टॉप से रिजेक्शन के बाद रेंज बॉटम होल्ड नहीं कर पाया बिटकॉइन, जिसके कारण काफी ज्यादा बड़े बड़े रेड कैंडल्स आए। एंड डोमिनेंस का यहाँ पे ऊपर चढ़ना आई थिंक खत्म हो गया है। धीरे धीरे करके ये ब्लीड आउट करेगा। अब याद रखना, व्हेनेवर डोमिनेंस इज अराउंड 52 to 49% के आसपास, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश आता है ऑल्ट कॉइन्स में यूजुअली, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करके बिटकॉइन में शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। करंटली अगर आप मार्केट देखोगे तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको नहीं दिखेगी वीकनेस, बिकॉज लोग जो है बहुत ज्यादा बुलिश हैं एंड स्पॉट में मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स बाय करते हैं। बड़े लेवल के ट्रेडर्स जो है ऑल्ट कॉइन्स में
बड़ी पोजीशंस नहीं बनाते हैं। अगर हम अपने ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो टाउ इज नाउ ऊपर $717 पे चल रहा है। वी गेव दिस कॉल टू यू, $600 के नीचे आया था, मैंने बोला था 600 के नीचे यू कैन इजीली बाय इट, एंड वहां से अच्छा खासा हमें स्पाइक मिल गया है। लेट्स क्विकली डिस्कस किया लास्ट टाइम हमने क्या टोकन्स के बारे में बात करी थी, वो ट्रेड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर लॉस में है तो कैसे हैंडल करें, प्रॉफिट में है तो कैसे हैंडल करें। तो दिस इज द लास्ट वीडियो जहां पे हमने आपको बोला था कि बीएनबी इज ब्रेकिंग आउट। तो बीएनबी इकोसिस्टम में जो है हम क्विक ट्रेड्स यहाँ पे कैच करने वाले थे, एंड यहाँ पे पहला जो था हमारा ऑप्शन वो था केक। तो केक अराउंड $3.99 चल रहा था, एंड यहाँ पे बोला गया था कि इसके थोड़े से पुल बैक का वेट करना है, एंड वहाँ पे जो है हम एंट्री ले सकते हैं। तो केक जो है करंट उसी प्राइस पे है अभी, यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे थोड़ा नीचे गया था, आपको एंट्री का मौका मिला होगा अगर आपने एंट्री ली होगी 3.7 के आसपास, तो 10% के आसपास अप है। लेकिन अगर नहीं ली, अगर आपने उसी दिन ली होगी तो यू आर एट ब्रेक इवन, दिस ट्रेड इज फाइन। देन हमने आपसे एडू की बात करी थी, 0.7320 चल रहा था जब वीडियो आपको दी थी, अभी 7489 चल रहा है। लेकिन दिस वाज द कैंडल जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, उसके बाद 78 तक ये गया था। सो जो लोग नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं, सब्सक्राइब्ड हैं, वो तुरंत ही वीडियो देख के ट्रेड्स में एंटर कर पाते हैं, एंड वी गॉट दिस ट्रेड 50% के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया। रीजनिंग मैंने आपको दी थी कि एडू क्यों पम्प कर सकता है, तो यू कैन चेक आउट द रीजनिंग ऑल्सो एंड फाइंड आउट दीज ब्रेकआउट कॉइन्स ऑन योर ओन ऑल्सो। देन वी हैव सुपर 1.7 पे चल रहा था जब आपसे डिस्कस किया था हमने, एंड सुपर का ट्रेड भी काफ़ी अच्छा गया, एंड कल ही मैंने ये सुपर का ट्रेड जो है क्लोज किया था। अराउंड 40% प्रॉफिट हम इसमें भी निकाल पाए थे। जिन लोगों ने स्पॉट में लिया दे ऑल्सो मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। देन वो यूएसडीटी 0.35 पे आपसे डिस्कस किया था, 36 चल रहा है, तो इट्स ऑल्सो अप, लेकिन अभी भी इसका ब्रेकआउट जो है धीरे धीरे ही हो रहा है। बट ऐसी जगह पे है जहाँ पे अगर आप स्पॉट में एंट्री लेना चाहो तो अभी भी ले सकते हो, इट्स स्टिल वैलिड, बट लिमिटेड अमाउंट में लेना, क्योंकि मार्केट जो है अभी डाइसी लग रहा है, हो सकता है कि एक बार दोबारा से 90,000 के आसपास जाए, कि यूजुअली विक्स जो है रीटेस्ट होती है। बैट की भी हमने बात करी थी, बैट ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, तो इट्स नॉट दैट रिलेवेंट। देन वी टॉक्ड अबाउट कॉटी 171 पे चल रहा था, अभी 181 चला गया है, एंड दैट वाज आल्सो अराउंड 11% का मूव इन स्पॉट। देन वी हैड FXS जिसने ब्रेकआउट करा था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया यहीं पे, बट मैंने यहाँ पे बाई कर लिया था, तो मेरी एंट्री तो यहाँ पे हो गई है। लेट्स मार्क दिस हेयर, अराउंड मेरी एंट्री इधर हुई थी। तो कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, देखते हैं कि ट्रेंड क्या कर रहा है अभी। कल मैंने भी ज़्यादा मार्केट को देखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था काफ़ी टेम्पटिंग होता है पंप होता हुआ मार्केट, लेकिन यहाँ पे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये इस टाइप का लेवरेज फ्लश आउट जो है होता ही होता है। तो अगर हम अभी देखेंगे तो नियर इज ट्रेंडिंग, ट्रेंडर इज ट्रेंडिंग, इसका मतलब है कि AI साइड पे जो है फोकस बढ़ रहा है। ऑन्डो भी यहाँ पे आ गया है, 1.71 पे चला गया है, वी गेव दिस कॉल अराउंड 1। नियर भी हमारा 3.5 से 8 चला गया है, रेंडर भी 6 से 10 चला गया है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल एक लुक देखता हूँ और देखता हूँ कि किस कैटेगरी के कॉइन सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से हमें थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है कि पैसा कहाँ फ्लो इन हो रहा है। तो वर्चुअल्स भी इंक्रीज हुआ है 20% इन द लास्ट 24 आवर्स, इसके बारे में भी मैंने आपसे बात करी थी इन द AI एजेंट्स वीडियो, हमने ये वर्चुअल्स का चार्ट यहाँ पे डिस्कस किया था। वर्चुअल्स के साथ साथ हमने स्पेक भी डिस्कस किया था आपसे, एंड स्पेक इज अनदर कॉइन जो कि वेरी सिमिलर प्रोजेक्ट टू वर्चुअल्स। ये आप बाय कर सकते हो, अभी इसने भी रीटेस्ट कर दिया, इसका हम यहाँ वेट कर रहे थे, एंड अब रीटेस्ट के बाद यू कैन बाय इट। आई थिंक ये जो है एक्सप्लोर कर सकता है, दिस कैन गो टू अराउंड 26-27। AI एजेंट्स का जो है ये ट्रेंड है, कीप दिस इन स्पॉट, ठीक है। नए नए कॉइन्स को लेवरेज में मत करो, क्योंकि लेवरेज फ्लश आउट कभी भी आ सकता है। ऐसे कॉइन्स में बता रहा हूँ कि अगर वो डंप भी करते हैं ना, तो हम यहाँ पे वरी नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसे वैल्यूएशन पे मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा बड़ा डंप ना आए, अगर डंप आता भी है तो वापस रिकवरी जल्दी से हो जाए। इसके बाद वर्ल्ड कॉइन भी यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, तो AI कॉइन्स, वर्ल्ड कॉइन्स वगैरह ट्रेंड करते हैं जब OpenAI का कोई अनाउंसमेंट आता है, एंड OpenAI का अनाउंसमेंट आया जिसके कारण ये जो है इतना ज़्यादा पंप करे। तो WLD का चार्ट देख लेते हैं। हर बार जब अनाउंसमेंट होती है उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि जोन्स आइडेंटिफाई कर लें, ताकि हम जब दोबारा ये गिरे तो बाय करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपसे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स डिस्कस किया था कभी, एंड यहाँ पे एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ, एंड ये ऊपर गया है, एंड वी वर ऑल्सो एबल टू कैच दिस 135% अप है, 3.4 से हमारी एंट्री थी, तो वी कॉट दिस रीटेस्ट ऑन द मूविंग एवरेज। अभी ये ब्रेकआउट पॉइंट पे है, एंड अगर ये 4.2 के ऊपर ब्रेकआउट कर लेता है तो वी विल बाय इट एट 4.2। यहाँ पे रीटेस्ट पे आप इसको बाय कर सकते हो, वेरी सिमिलर टू दिस ये रीटेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर गया, यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट आया होगा, देन इट केम बैक टू रीटेस्ट। यहाँ इस एरिया में एंट्री आप ले सकते थे स्पॉट में, देन इट वेंट अप। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, जब रीटेस्ट होगा तो आप एंटर करो। WLD का एक मस्त पैटर्न है दैट जब भी OpenAI को अनाउंसमेंट करता है तो ये पंप करता है, एंड जैसे हमें पता है कि OpenAI इज लीडर इन AI, ChatGPT वगैरह सब उनका ही है, तो अच्छे प्राइस पे मिले एंड अनाउंसमेंट में बेचा जाए तो बहुत अच्छा कॉइन ये आपके लिए रहेगा। तो इसके बाद थोड़ा ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स देखते हैं। 81 पे चल रहे हैं हम, एक्सट्रीम ग्रीड पे आ गए हैं, एंड यहाँ ग्रीड जो है 88 तक यहाँ पे पीक करी है। इसके अलावा अगर हम मार्केट का ओवरव्यू देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स इज एट 85 नाउ,
लास्ट टाइम इट वाज अराउंड 89 एंड मैंने आपको बोला था कि भाई प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दो। अभी भी प्रॉफिट्स में बुक कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इन वेरी हाई प्रॉफिट इन एनी कॉइन, प्लीज़ थोड़ा सा तो बुक कर लो, सारा मत बेचो लेकिन थोड़ा सा बेच लो एटलीस्ट, बिकॉज यू विल नीड कैश। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाता है तो आपके पास कैश होना चाहिए टू बाय द डिप, वरना कोई फायदा नहीं। डिप में फिर आप बस देखते ही रह जाओगे अच्छे अच्छे प्राइसेस को और बाय नहीं कर पाओगे। मार्केट में हमेशा यू शुड बी हैविंग सम कैश इन हैंड। इसके अलावा मीम प्लेस की बात करते हैं तो मीम्स कॉइन्स को मैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन से डिस्कस नहीं कर रहा था, बिकॉज मीम कॉइन्स में जो है पुल बैक्स आ रहे थे, क्योंकि मीम कॉइन्स में जो है पुल बैक्स आ रहे थे एंड मीम कॉइन्स में अब जाके पीक के बाद साइडवेज हो गया है मार्केट, तो एंट्री लेने का मौका बन रहा है। तो आपने अगर आप हमारी मीम लिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो ये मीम कॉइन्स है जिनको हम मोस्टली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से भी काफ़ी सारे मीम्स जो हैं पुल बैक ले चुके हैं एंड यहाँ पे एंट्री का मौका दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो नॉट हम देखते हैं। तो नॉट में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, स्टिल एट एंट्री हमने कभी लिखा होगा जब मार्केट वापस यहाँ पे आया था, एंड एंट्री से हमारी काफ़ी ऊपर है नॉट, बट अभी भी इसने जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया है, वो अच्छा सा ब्रेकआउट नहीं दिया है जो कि इस एरिया को ब्रेक करने पे देगा। तो यू मेक श्योर यू हैव अ डिसेंट स्पॉट एंट्री इन नॉट। करंट प्राइसेस पे भी ले सकते हो फोमो अगर आपको करना है, बिकॉज डाउन साइड इतना बड़ा नहीं है जितना अप साइड यहाँ पे है। इसके अलावा फ्लोकी है, फ्लोकी अब वापस ऐसे एरिया में आ गया है जहाँ पे स्पॉट में एंट्री ली जा सकती है। प्लीज़ मीम को इस पे लेवरेज ट्रेड मत करना। एंड यहाँ पे टारगेट हम कुछ लेके चल रहे हैं इस एरिया में 33 के आसपास एटलीस्ट। हमारी एवरेज एंट्री तो यहाँ पे गई है, बिकॉज हम ये ब्रेकआउट कैच कर रहे थे, दिस रेंज मूवमेंट वी वर ट्राइंग टू कैच। लेकिन यहाँ से भी अगर आप कर पाते हो तो 40-50% का ईजी यहाँ पे बन सकता है। फ्लो की को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में अराउंड 60 तक तो जाएगा, तो दैट इज अराउंड 3x वो यहाँ से दे सकता है अभी भी। देन वी हैव बॉन्क्स। तो सारे मीम कॉइन्स का चार्ट आप देख रहे हो वेरी सिमिलर है, दैट दे स्टार्टेड पंपिंग जब मीम सीजन स्टार्टिंग में आया था, क्योंकि पम्प डॉट फंड बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। अब वो है जो अब जो है काफ़ी लोगों को ट्रैप करके थोड़ा पुल बैक ले चुके हैं। अभी रिटेल आएगा और वो धीरे धीरे जो है ग्रैंडफादर कॉइन से मीम कॉइन्स में जाना शिफ्ट करेगा, तब जाके ये मीम कॉइन्स पंप करेंगे। तो बेटर टू पोजिशन योर सेल्फ राइट नाउ। तो कौन कौन से मीम कॉइन्स यहाँ पे मेनली मैं कर रहा हूँ, तो मैंने सारे लिस्ट में यहाँ पे लगा रखे हैं दैट यू कैन चेक आउट। तो पेपे है, नॉट है, फ्लोकी है, बॉन्क है। पेपे में तो मेरा अराउंड 17x ऑलरेडी हो रखा है, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देन बोम है जिसने अभी ज़्यादा अच्छा पंप नहीं किया है। विफ है जो कि अभी साइडवेज हो गया है, तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है अगर आपने नहीं लिया है। देन मूडेंग है जो कि कॉइन बेस्ड लिस्टिंग के बाद पंप हुआ था, देन इट्स बैक टू बेसिक्स एंड यहाँ पे इस पे पोजीशन बनाई जा सकती है। देन मिगल्स है, मिगल्स इज द नेक्स्ट कॉइन जो शायद कॉइन बेस पे लिस्ट हो सकता है एंड मिगल्स को आपको जरूर बाय करना चाहिए। दिस इज अ मस्ट बाय। राइट हेयर वी विल बी मस्ट बाइंग हेयर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हम इसको यहाँ पे मस्ट बाय कर रहे हैं। देन ब्रेट है जो कि बेस का कॉइन है एंड बेस का कॉइन है तो यार पक्का बाय करना है। ब्रेट 20 के आसपास अभी चल रहा है एंड लेट्स पुट एन एरो हियर ताकि लेटेस्ट कॉल जो है ट्रैक में रहे। ऑल्दो मैं पहले भी इसकी कॉल दे चुका हूँ जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। देन वी हैव पॉप कैट। सो पॉप कैट से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं क्योंकि काफ़ी थोड़ा नीचे गया है, ऑल्दो मेरी एंट्री से ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे फिर से एंट्री एरिया में आ गया है। अब ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि इसका पैटर्न जो है अच्छा नहीं बन रहा है, बट प्लीज़ उस हिसाब से आप ले। देन अनदर कॉइन जो अभी रिसेंटली कॉइन बेस पे लिस्ट हुआ दैट्स गीगा, एंड गीगा यहाँ पे लिया जा सकता है क्योंकि इसने पीक किया है, थोड़ा वापस आ गया। अराउंड 47 से 50 के बीच में आप इस पे ले लो। स्पॉट पे एंट्री लेना देखो क्योंकि एंट्री जितनी अच्छी हो उतना बेस्ट रहता है। ट्राई टू अवॉइड द फोमो एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मार्केट में थोड़ा केयरफुल रहो, लेवरेजेस अवॉइड करो जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ हफ्ते 10 दिन से, क्योंकि मार्केट का जो कल आपने 14K का कैंडल देखा, इस टाइप के कैंडल्स बनते हैं बुल मार्केट में भी, एंड यूजुअली ऐसे कैंडल्स को रीटेस्ट करने के चांसेस हाई होते हैं। तो बेटर होता है यार खुद को स्पॉट में पोजीशन करो। जब मार्केट ओवरहीट होता है तो स्पॉट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है एंड आपको लेवरेज जितना ही प्रॉफिट वो दे सकता है विद एडिशनल सेफ्टी। ट्राई टू फाइंड ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकआउट्स पे ही बाय वाई करते रहो, फ्यूचर्स अवॉइड करो। मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले सकता है टू रीटेस्ट दैट विक। So plan accordingly. Don't plan for the best case scenario. Plan for the worst case scenario. बाकी thank you for watching and I'll see you in the next one. इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है। बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है। तो किंग्स वेरी अब नए वॉर रूम है। होने लगी हाइप, सबके हाथ में रम है। बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में। डॉलर कूदे मार इंगम में उसके दोष में। क्रिप्टो की युवा सब है खुशियों की डोज में। बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।